तो सहारनपुर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सहारनपुर एसएसपी से मिलकर लौटे हैं। दरअसल क्या था कि कल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सहारनपुर के हकीकत नगर में जो कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी, उनका पुतला दहन जो है वो किया था। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने राहुल गांधी का पुतला फूका, नारेबाजी जो है वो की है। इसी प्रकरण में आज ये लोग मिलने के लिए आए थे कप्तान साहब से। आप लोग क्या कुछ अंदर प्रार्थना पत्र लेके क्या कुछ आपने अपना शिकायत पत्र सौंपा है? देखिए, आज हम जो हमारा राहुल गांधी जी का पुतला फूका गया है हकीकत नगर में, उसमें आए थे। एक डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कप्तान साहब से मिले हैं कि जो सौहार्द इस ज़िले में बना हुआ है, इस देश में बना हुआ है, इसे बिगाड़ने का काम ना करें। हर कोई भी आपसे किसी भी तरह से कम नहीं है, हम हर तरीके से जवाब देना जानते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाई गई है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के हिसाब से ही इसे चलने दें। आपको अगर मेरे दोषी हैं तो दोषी करार देना या दोषी को सज़ा देना काम कानून का है, सरकार मतलब उनका है, जो भी बैठे हैं कोर्ट वगैरह। तो हम चाहते हैं कि वो उसी तरीके से हो। आप सड़कों पे उतर के उनसे पुतला फूकने की बात करेंगे या कोई उन्हें गाली गलौज करेगा या उन्हें अपशब्द बोलेगा तो उसमें कोई भी कम नहीं है। हम भी कल को सड़कों पे आ जाएंगे, तानाशाही का रवैया ना अपनाया जाए। हम भी, अगर हमारी मांग आज नहीं मानी गई, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ, तो कल से हम भी उनका पुतला फूकने का काम करेंगे। उनके शीर्ष नेतृत्व का हम भी पुतला फूकेंगे। इसमें हम भी चाहते हैं कि फिर कप्तान साहब या डीएम साहब इस चीज़ को संज्ञान में ले, फिर हमारी जो कार्रवाई उन पे होगी वही कार्रवाई हमारे पे हो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। ईडी ने जब चार्जशीट दाखिल कर दी और केंद्र सरकार पूरे जो लगा रही है, तो क्या सरकार ये चाहती है कि जिनके ऊपर कार्रवाई की है वो अपना पक्ष भी ना रखें, वो प्रोटेस्ट भी ना करें? कल जो इन्होंने पुतला फूका है, इनका कोई औचित्य नहीं बैठता बिल्कुल पुतला फूकने का। जब इनकी सरकार ने मुकदमा दर्ज करवा दिया और अब मामला कोर्ट में है, डिसाइड कोर्ट करेगी, तो इनका पुतला फूकने का क्या मतलब था? ये पुतला फूकना केवल इसलिए चाहते हैं, ये चाहते हैं कि शांति शहर की बिगड़े, शांति भंग हो। तो इसी संबंध में हम कप्तान साहब से कहने आए थे कि इन लोगों का शांति भंग में चलान किया जाए। अगर चलान नहीं होगा तो हमारे कार्यकर्ता भी हम लोगों पर दबाव बना रहे हैं और फिर हम मजबूरन, हमें भी शीर्ष नेतृत्व, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का पुतला फूकना पड़ेगा। ठीक है। वरुण शर्मा जी बताइए, प्रोटेस्ट आप लोग भी करते, कल बीजेपी में नहीं करा है, पुतला उन्होंने फूक दिया, तो उसी को लेकर आप लोगों की नाराजगी? देखिए, नाराजगी तो कार्यकर्ता के हर एक के मन में है। चूड़ियाँ हमने भी नहीं पहन रखी। हम गांधीवादी लोग हैं, हम भगत सिंह जी को भी मानते हैं, सुखदेव जी को भी और राजगुरु को भी। अगर ये समझते हैं कि हमारे जो नेता हैं, विपक्ष के नेता जो हैं, राहुल जी और सोनिया जी का पुतला फूक के, हम हा उल्ला करके, उन्हें गाली गलौज करके, तो भैया चूड़ियाँ तो हमने भी नहीं पहन रखी। आज हमने सिर्फ प्रशासन को ये चेतावनी के साथ एक मेमोरेंडम दिया है। हमारे प्रतिनिधिमंडल, हमारे साथ जिलाध्यक्ष हमारे संदीप राणा जी, प्रदेश के पूर्व प्रदेश सचिव परवीन चौधरी जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष मनीष त्यागी जी, हरिओम मिश्रा जी, मैं स्वयं, हमारी पूरी टीम ने उसमें स्पष्ट कहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो नरेंद्र मोदी का पुतला हम स्वयं फूकने का काम करेंगे। ये आपके माध्यम से हम बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ये आप लोगों की चेतावनी का असर होगा परवीन भाई? कोई नहीं? देखिए, चेतावनी का असर बिल्कुल होगा। मैं आपको संज्ञान में आपकी दे दूं, जो नेशनल हेराल्ड जो मामला था 2015 के अंदर सुब्रह्मण्यम स्वामी के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, इनके पास कोई सबूत नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। उसके बाद ईडी में डाला, ईडी ने भी उसको, इनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उस में आज तक कोई लेन देन हुआ ही नहीं। जो ये संस्था है, ये उस टाइम कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, जो स्वतंत्रता सेनानियों की बात जन तक पहुंचाने का काम करे। ये नो प्रॉफिट पर ये संस्था हमेशा काम करती थी। जो इसके कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल पाई। 90 करोड़ रुपए जो सरकारी कर्मचारी हैं, बिल्डिंगों का उनका करार रुका हुआ था। कांग्रेस ने तो वो चंदे के रूम में उनको 90 करोड़ रुपए दान में दिया था, ना कि कोई ये संस्था, इसी इसका कोई खरीद फरोख्त हो भी नहीं सकता। और इन लोगों ने सिर्फ जानबूझकर विपक्ष को दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है। चार्जशीट में कोई सबूत ऐसा नहीं है, ना कोई लेन देन है, ना कोई इस तरह का मामला है। वो सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए काम किया जा रहा है। और कल जो राहुल जी का और सोनिया जी का बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह जो पुतला फूका गया है, आज हम कप्तान साहब से मिले, चेतावनी दी, इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर नहीं किया जाता, हम इनके शीर्ष नेतृत्व का पुतला फूकने का काम करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? मैं ये कहना चाह रहा था कि नेशनल हेराल्ड वाला जो मामला था, उसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, जो कोर्ट ने इसमें मतलब संज्ञान लिया है, उसमें ये जो इनके भाजपा के जो नेतागण हैं, जो मंत्रीगण हैं,
वो कोर्ट को धमकाने का काम कर रहे हैं। अरे यार, कोर्ट सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है। संविधान की लड़ाई तो हमारे नेता लड़ने का काम कर रहे हैं, और उस लड़ाई को वो आम जन के लिए लड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ रहे। राहुल जी के लिए प्रधानमंत्री पद कोई विशेष नहीं है। वो आम आदमी से क्यों मिलते हैं, वो कुली से क्यों मिलते हैं, वो नाई से क्यों मिलते हैं, वो आम जन से क्यों मिलने का काम करते हैं, महिलाओं की बातें क्यों सुनते हैं, बच्चों से प्यार क्यों करते हैं? ये खून में है गांधी के। तो इसलिए अगर ये दबाने का इस तरह मतलब घिनौना काम करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो चुप नहीं बैठेंगे। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से कल जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी का पुतला फूका था, उसको लेकर आक्रोशित हैं। सहारनपुर एसएसपी से इन लोगों ने मांग की है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये लोग भी कल से पुतला फूकना जो है वो शुरू कर देंगे। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।